चलिए बच्चों, स्वागत है आपका कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर कक्षा 10वीं का गणित स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम इस गणित के अंदर से अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें हमारी दो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। तो इसके अंदर आज हम आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया हुआ है आपका 24-25 के अकॉर्डिंग, बुकों में कुछ सिलेबस में परिवर्तन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। जिसमें हमारे इस एनसीईआरटी के अंदर दो चैप्टर हमें दे रखे हैं, दो एक्सरसाइज दे रखी हैं, उन प्रश्नावलियों को हम आपके सामने करने वाले हैं। तो सभी लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, जिससे कि और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बात करते हैं, देखो चलते हैं अगले पेज पर, जिस पेज पर हमें कुछ संख्याएं यहाँ दे रखी हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जहाँ पर हमें कुछ संख्याएं आपको दे रखी हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको हम समझ लेते हैं भाई। ठीक है, अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाई, ये बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद हम आगे 1 बाई 1 क्वेश्चन जो हमें दे रखे हैं ना उनको सोल्व करते हैं। तो भाई आपको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है कि जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, लिखना है आपको, जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। अब ये गुणनखंड क्या होंगे भाई, हमारे पास दो गुणनखंड, एक तो होगा एक, और एक वह संख्या स्वयं होगी, खुद होगी। ये उनके गुणनखंड होते हैं। उन संख्याओं को हम क्या कह देते हैं भाई, अभाज्य संख्याएं कह देते हैं। जैसे हमें याद रखना है इस बात को, यदि हमसे पूछा जाए कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो याद रखना है आपको 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या हमारे पास होती हैं। दूसरी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपको याद रखना है कितनी होती हैं भाई, 25 होती हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। दूसरा आपके पास बन जाता है कि 1 से 500 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो याद रखना है आपको, ये होती हैं आपके पास कितनी, 95। ठीक, अगला बनता है आपके पास, यदि पूछ लिया जाए आपसे कि 1 से 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा, ये होती हैं 168। तो ये आपको याद रखना है भाई। अब यदि हमसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी हमारी अभाज्य संख्या है, कौन सी नहीं है, तो कुछ संख्याओं को हम लिख लेते हैं। मान लो प्रथम 50 अभाज्य संख्याएं, इन्हें हम लिख लेते हैं। कौन कौन सी हमारे पास, तो ये एग्जांपल है हमारे पास। सबसे पहली अभाज्य संख्या हमारे पास 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43। ये हो गई हमारी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये लास्ट हो गई हमारी कितनी, 47। तो इस तरीके से इस एक तक हम, एक से लेके हमारी जो 50 तक अभाज्य संख्या होती है ना, प्रथम अभाज्य संख्या जो होती है हमारी कितनी, 15। इसी तरीके से आप इन अभाज्य संख्याओं को लिख सकते हो कि ये हो गई हमारी 15। मतलब ये जो संख्या है ऐसी संख्या होती है, इनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। मतलब एक तो इसका गुणनखंड कितना होगा भाई, 1 होगा, और एक इसका गुणनखंड खुद वही संख्या होगी।
तो उन संख्याओं को हम क्या कह देते हैं भाई, अभाज्य संख्याएं कह देते हैं। तो इसके बाद हम अब आगे चलते हैं क्वेश्चनों के पैटर्न की तरफ, जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। जो संख्या हमें कुछ दे रखी हैं, इन संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, चलते हैं भाई पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है जिसके अंदर 140, इसकी बात हम आपसे करते हैं। 140, तो 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। 140, तो सबसे पहले हम इसको कट करेंगे कितने से, 2 से। 2 से भाग लगाओ भाई, इसके 2 से भाग लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, 0। फिर 2 से काटेंगे हम इसको, 2 से 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब हमें इसे काटना पड़ेगा कितने से, 5 से। तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काट देंगे हम इसको, 7 एकम 7। इस तरीके से हमारे पास 140 के जो अभाज्य गुणनखंड बने वो बन गए हमारे पास कितने, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हम इनको घातों के रूप में लिख सकते हैं। 2 कितनी बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया है, तो 2 की घात 2 कर दो। 5 एक बार आया है, 5 की घात 1, और 7 एक बार आया है, 7 की घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें हमें दे रखा है 156। इसको भी हम अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कट करेंगे। पहली अभाज्य संख्या जो हमारी है कितनी, 2। 2 से कट करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट करेंगे हम इसको, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 नम्मे 18। अब हमारी ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, अब हमारी ये कटेगी कितने से, 3 से। तो 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर हमारी जो 13 आ गया, 13 ही हमारी एक अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या सिर्फ अभाज्य संख्या से ही कट होती है। तो इस तरीके से हमारे इसके 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गए कितने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब हम इनको घातों के रूप में लिख देंगे। 2 कितनी बार आया है हमारे पास, 2 बार आया हुआ है। 3 एक बार आया हुआ है, और 13 भी एक बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्लियर। ऐसे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें जवाब चाहिए। अगली संख्या दे रखी है हमें 38 25। ठीक है, इसको हमें कट करना है भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको हम कट करेंगे। 2 से ये कटेगा नहीं, हमारा कटेगा एक कितने से, 3 से। तो 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, तो 22 होगा, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पाँचे 15। ठीक है, फिर इसको 3 से काटते हैं हम, 3 4 12, 7 को काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 15। अब हमारा जो 425 है ना, वो हमारा कटने वाला है कितने से, 5 से। तो 5 अट्टे 40, 2 बच गया हमारा, तो 5 25। ठीक है, अब 85 जो है ना हमारा, फिर हम काटने वाले हैं इसको कितने से, 5 से। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 एकम 5, 3 बच गया, तो 5 सत्ते 35। अब 17 हमारी एक अभाज्य संख्या है जो कि कितने से कट होने वाली है, 17 से एक बार कट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें 38 25 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए कितना, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इनको हम घातों के रूप में लिख देंगे। 3 कितनी बार आया है हमारे पास, 2 बार। 5 भी हमारे पास कितनी बार मिला है, 2 बार। और 17 हमें मिला है कितनी बार, 1 बार। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो जाएंगे भाई, आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। यस, अगले क्वेश्चन में हमारे पास आ गया है, अब हमें दे रखा है दूसरे क्वेश्चन में, इसका अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के अंदर चौथा क्वेश्चन दे रखा है, 3 क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए थे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, इसके अंदर हमें 5005 हमें ये संख्या जो दे रखी है, इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें तो हम इसे कट करने वाले हैं कितने से, 5 से। ठीक है, 5 से हम कट करते हैं, तो 5 एकम 5, 0 जैसा का जैसा, 0 भी जैसा, 5 एकम 5, ये हमारा कट हो गया 5 से। अब उसके बाद हमारा ये नंबर कटेगा, 5 से नहीं है कटने वाला, तो 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या आती है हमारे पास कितनी, 7। तो 7 से हम इसको कट करते हैं, 7 एकम 7, 3 बच गया, तो 30 हो गया, 7 चौक 28, हमारे पास 2 बच गया, तो 7 तिया 21 ही हो गया हमारे पास। ठीक है, 7 से कट कर दिया। अब 143 हमारे पास जो है ना, वो 7 के बाद अब सीधा कटेगा अगली अभाज्य संख्या जिसका नाम है क्या, 11। 11 से कट होने वाला है।
तो 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, हमारे पास कितने बच गए 3, 11 3 33। अब 13 हमारी खुद अभाज्य संख्या है जो कि 13 से कटने वाली है, 13 एकम 13। तो इस तरीके से 5005 जो हमें दे रखा था ना, उसको हमने अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ दिया, 5 × 7 × 11 × 13। इनको घातों के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सभी संख्याएं जो है ना वो एक एक ही बार रिपीट हो रही हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगली संख्या हमें दे रखी है कितनी, 7429। तो इसकी बात करते हैं 7429 की। इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कट करने वाले हैं भाई। 7429 है ना, जो हमारी 1 से लेके 13 तक जो अभाज्य संख्या है ना, उनमें से किसी से नहीं कटने वाली है। तो ये सीधा सीधा कटने वाली है कितनी से, 17 से। अगली जो हमारी अभाज्य संख्या जो होती है 17 से काटेंगे, 17 चौक 68, हमारे पास 6 बच गए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 62। तो 17 से काटेंगे, 17 × 51, फिर हमारे पास बच गए तो 17 सत्ते 130। तो 7 बार ये 17 के पाड़े से कट हो जाएगी। फिर हम इसको कट करने वाले हैं 17 के बाद कितनी से, 19 से। 19 के पाड़े से हमें इसको कट करना है, तो 19 दूनी 38, 5 बच गए, 19 × 57। अब हमारी जो 23 आ गई वो 23 एक बार में 23 से ही कट हो जाएगी। तो इस तरीके से 7429 जो है ना, उसकी हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गए कितने, 17 × 19 × 23। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले पेज पर हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। और दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। भाई हमें HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना, वो गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है। उनका HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई होता है ना, वो हमें दे रखा है भाई। तो सबसे पहले हम इनके HCF और LCM निकालने के लिए हमें संख्या दे रखी हैं कितनी, 26 और 91। तो हम इनके गुणनखंड कर लेते हैं भाई। तो कर लेते हैं साइड में, हम 2 से काटा लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 से कटेगा जी हमारा, 13 एकम 13। तो इस तरीके से हमें इस 13 के फैक्टर मिल गए भाई। उसी तरीके से हम 91 को कट कर लेते हैं, और 91 को हम 2 से नहीं, 91 हमारा सीधा कट होने वाला है किससे से, 7 से। तो ये कट जाएगा कितनी बार, 13 बार, और 13 से हम इसको कट करेंगे, 13 एकम 13। तो इस तरीके से हमने ये 26 और 91 के क्या लिख लिए हैं भाई, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो भाई हम लिख लेते हैं 26 का अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गया है कितना, 2 और कितना 13, हम लिख लेते हैं। उसी तरीके से हमें 91 के भी अभाज्य गुणनखंड मिल गए हैं कितने, 7 और 13। ठीक है भाई, अब हमें इनके निकालना है क्या, HCF हम इसका फाइंड करते हैं भाई। इन दो संख्याएं जो हमें दे रखी है ना, उनका HCF हम निकालेंगे। तो HCF होता है हमारे पास इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड के अंदर जो कॉमन नंबर हमें दे रखा है। जैसे कि इधर भी 13 दे रखा है, इधर भी 13 दे रखा है, तो ये तो हमारा हो जाएगा इसका HCF। ठीक है, दूसरी बात हमें इनके चाहिए होती है क्या, LCM। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या, सबसे छोटा नंबर कितना, जो कि 2 दे रखा है, इसमें 2 लिखना है हमें। 2 के बाद फिर हमें 7 दे रखा है, तो 7 लिखना है। उसके बाद दोनों संख्याओं के अंदर जो कॉमन नंबर हमें दे रखा है 13, उसमें से सिर्फ एक ही नंबर को लिखना है। इसके हिसाब से ये इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 182। ठीक है, तो अब हमें मिल गया क्या, हमें पूछा है कि HCF इंटू LCM हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में बोला है HCF इंटू LCM हमें ज्ञात करना है भाई। तो बिल्कुल लिख लेते हैं हम। HCF हमें कितना दे रखा है भाई, क्वेश्चन में आया 13, तो 13 लिख दो। LCM कितना आया हमारे पास, 182 आया। इसका जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2366। ये आपका HCF और LCM का क्या मिल गया है, मल्टीप्लाई। उसी तरीके से उसने हमसे पूछा है कि ये दो संख्या है जो हमें दे रखी है ना, उन संख्याओं का गुणनफल भी हमें ज्ञात करना है। इसकी जांच करनी है भाई। जांच करने के लिए हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या जो हमें दे रखी है और दूसरी संख्या जो दे रखी है ना, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। पहली संख्या है अपने पास कितनी, 26, और दूसरी संख्या है हमारे पास कितनी, 91। जैसे ही आप इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका कितना, 2366। तो हम कह सकते हैं कि इनका LCM
और इनके HCF का मल्टीप्लाई करो तब भी वही आंसर हमारे पास आ रहा है, और जब इन दोनों संख्याओं का भी मल्टीप्लाई करो तब भी हमारा वही आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे क्या, कि इस प्रकार पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल आ रहा है ना हमारा, वो हमारा गुणनफल इनके HCF और इनके LCM के मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा इसका। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, और अगले पेज में हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है 510 और 92। तो बात करते हैं हम सबसे पहले 510 के फैक्टर कर लेते हैं गुणनखंड। 510 को हम सबसे पहले 2 से कट करेंगे भाई, तो 2 से कट करते हैं तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, तो 2 पंजे 10, फिर 1 बच गया, फिर 2 पंजे कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब हम इसको कट करने वाले हैं कितने से, 3 से, तो 3 से कट करेंगे, 3 अट्ठे 24, 1 बच गया, 3 5 15, फिर से हम इसको 5 से कट करने वाले हैं। 5 से जैसे इसको कट करेंगे तो 5 एकम 5, 3 बच के 5 सत्ते 35, फिर ये कटेगा अपना 17 से, 17 एकम 17। इसी तरीके से हमें 92 दे रखा है, इसके भी हम फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम इसको कट करने वाले हैं कितने से, 2 से, तो 2 से कट करेंगे, 2 चौके 8, 1 बच गया, तो 12 हो गया जी। 2 से काटेंगे, 2 छंके 12, फिर 2 से कट करोगे इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 हमारे पास अभाज्य संख्या है जो कि कट होने वाली है कितने से, 23 से ही कट होने वाली है भाई। ये जवाब, ये हमारे इनके क्या मिल गए भाई, हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गए। तो हम क्या लेते हैं कि 510 इसके क्या अभाज्य गुणनखंड मिले हैं हमें, उनको लिख लेते हैं। 2 है, 3 है, 5 है और 17, ये इसके मिल गए। और 92 हमें जो दे रखा है उसके भी अभाज्य गुणनखंड लिख लो आप, क्या क्या मिल गया, 2, 2, 23। ये अभाज्य गुणनखंड हमें इनके मिल गए हैं। अब हमें इनका चाहिए क्या, HCF। सबसे पहले हम इनका HCF निकालते हैं। तो HCF के लिए हमने बोला है आपसे कि दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड हमने निकाले हैं उनके अंदर जो नंबर कॉमन दे रखा है हमें, जैसे कि यहाँ पे भी 2 दे रखा है, यहाँ पर भी 2 दे रखा है, तो इनका HCF हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 हो जाएगा दोनों संख्याओं के अंदर। दूसरी बात करें हम इनके LCM की, तो LCM के लिए हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कॉमन में से एक नंबर जो कि 2 आ गया, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, फिर दूसरा 2 दे रखा है वो भी लेना है हमें, ठीक है, वो नंबर भी हमें लेना है, इसका कॉमन में से एक हो गया और उसमें से भी एक लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, उसके बाद हमारा आ जाएगा कितना, 3, 3 के बाद फिर हम लेंगे इसका कितना, 5, 5 के बाद फिर हमारा आने वाला है कितना, 17, और 17 के बाद फिर हम लेने वाले हैं कितने, 23 को। इस तरीके से इनका जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 23,460, 23,460। ये हमें इनका क्या मिल गया है भाई, LCM। और हमसे क्वेश्चन में बोला है उसने कि इनके HCF और इनके SCF का हमें LCM का हमें क्या चाहिए भाई, मल्टीप्लाई चाहिए। तो HCF आ गया है हमारे पास कितना, 2, और LCM आ गया हमारे पास कितना, 23,460। जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 96,946, 920। ये इनका क्या आ गया, LCM और HCF का मल्टीप्लाई। अब हम बात करते हैं इन दोनों संख्याओं का भी हमें क्या चाहिए भाई, मल्टीप्लाई चाहिए। तो दोनों संख्याओं को हम लेके लेते हैं, एक है हमारे पास 510 और दूसरी हमारे पास कितनी, 92। जैसे ही इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो भी हमें मिलेगा कितना, 46,920, ठीक है, ये आ गया। तो इसकी, तो हमारी ये इसकी जांच हो गई है। जांच करने के बाद एक लाइन हमें लिखना होगा कि इस प्रकार पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो बराबर होगा इनके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई, जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगले पेज में हमें दूसरे क्वेश्चन के अंदर अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, जिसकी बात करते हैं, जो हमें दे रखा है कितना, 336 और 54 भाई। तो सबसे पहले तो हम इनके क्या करने वाले हैं भाई, अभाज्य गुणनखंड निकालने वाले हैं। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम इसको कट करने वाले हैं कितने से,
2 से कट करने वाले हैं भाई। ठीक, तो 2 से कट करते हैं हम इसको। तो 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया, 13 हो गया, 2 छंके 12, फिर 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से कट करने वाले हैं हम इसको, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर हम इसको 2 से कट करने वाले हैं 84 को, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हमारा जो 21 है ना, वो 3 से कट होगा, 3 सत्ते 21, और 7 से हम इसको कट कर देंगे, 7 एकम 7। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया कितना, किसका, इसका जवाब। अब हम फैक्टर निकालते हैं किसके, 54 के भाई, 54 के भी, और हम फैक्टर निकालते हैं। तो इसके भी बात कर लेते हैं। इसको भी सबसे पहले हम 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सत्ते 14। अब हमारा ये कटेगा कितने से, 3 से, 3 नम्मे 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, और 3 से कट करोगे 3 एकम 3। तो इस तरीके से हमारे पास 336 के गुणनखंड हमारे पास आ गए। उनको हम लिखे लेते हैं, 2 2 2 2, फिर आ गया हमारा किसका कितना, 3 3। और उसी तरीके से 54 को भी हम लेके लेते हैं, जिसके आगे हमारे पास कितना, 2 3 3 3। ये हमारे, हमने इनके क्या लिख लिए हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब हम सबसे पहले इसका निकालते हैं क्या, एचसीएफ। और एचसीएफ के लिए हमने बोला है कि भाई जो नंबर है इनके अंदर कॉमन है, तो सबसे पहले हम बात करें, 1 2 का कॉमन है इसका अंदर, और 1 3 का कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ 1 तो 2 हो जाएगा, और 1 इसका हो जाएगा कितना, 3। मल्टीप्लाई करोगे तो एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास इसका कितना, 6। ठीक, इसके बाद हम निकालते हैं इसका क्या, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम बात करें तो दोनों नंबरों के अंदर जो कॉमन था उसको लेके लेते हैं, 2 × 3। ये हमने लिख लिया है इनके अंदर से। ठीक है, 3 को हम बाद में लिखेंगे, पहले सबसे छोटे नंबर को लिखा जाता है। तो एक बार हम दोबारा से लिखते हैं, 2 आ जाएगा हमारे पास, जो कि कॉमन है दोनों में से। फिर उसके बाद जो कॉमन नहीं है उन नंबरों को भी हमें लिखना पड़ेगा, जैसे कि 1 2 3, ये 2 भी हमें दे रखे हैं। तो भाई 2 मल्टीप्लाई, फिर 2 मल्टीप्लाई, और 2। ठीक है, अब जो हमारा 2 से बड़ा नंबर क्या था, 3, 3 भी कॉमन था, उस 3 को भी हम लिख लेंगे। तो ये 3 भी हमारा कॉमन में चला गया। अब हमारे पास 2 नंबर और बच गए हैं 3 3 के, उनको भी हम लिख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं 3, और हमने इसको 7 से काटा था भाई यहाँ पर, तो ये 7 एकम 7। तो एक 3 की जगह पे हमारे पास यहाँ पे आने वाला है कितना, 7। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो और लास्ट हमारा नंबर बचेगा इसका कितना, 7। तो इस हिसाब से आप इसका जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा कितना, 3024। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब निकालते हैं हम इनका एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई। एचसीएफ हमारे पास इसका आ गया कितना, 6। और हम बात करते हैं इनका एलसीएम, हमारे पास जो आया है ना, वो आया हमारा कितना, 3024। इसका जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे जी आपको मिलेगा कितना, 18144। ये हमें इसका एलसीएम मिल गया, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई मिल गया है। अब हमें चाहिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हमें इसके अंदर क्या करना है, निकालना है। तो पहली संख्या हमें दे रखी है कितनी, 336, और दूसरी संख्या हमें दे रखी है इसकी कितनी, 54। इन दोनों का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ये भी आपको इतना ही मिलेगा, 18144। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, एक लाइन हमें लिखनी होती है इसके नीचे, कि इस प्रकार पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है ना, वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगले पेज पर हमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, और तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के हमें एचसीएफ निकालना है, और क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है भाई। ये संख्या हमें दे रखी है। तो 3 संख्या हमें दे रखी है, सबसे पहले है 12, उसके बाद हमें दे रखा है कितना, 15, और उसके बाद हमें दे रखा है कितना, 21। तीनों के अलग अलग हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, फैक्टर बाई। तो 2 से काटेंगे इसको, 6 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3। ठीक है, ये इसके फैक्टर निकल गए गुणनखंड। ऐसे ही हम 15 के निकाले लेते हैं, 15 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे हम इसको, 5 एकम 5। उसके बाद हम 21 के निकालते हैं, जो कि 3 से कट होने वाला है, 3 7 21, और फिर 7 से कट होने वाला है, 7 एकम
7। इस तरीके से हमने इसके जैसे ही अभाज्य गुणनफल निकाले तो हम लिख लेते हैं। हमने 12 के क्या क्या निकाला है तो इसको हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आप ऐसे भी लिख सकते हो। 15 को लिखना है हमने। 15 के अभाज्य गुणनफल जो निकाले हैं वो हो जाएंगे हमारे पास कितना 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। जैसे 21 है 21 का निकालेंगे हम जो कि 3 इंटू 7 है। अब हमने ये लिख लिए इनके क्या अभाज्य गुणनफल। अब हमें इन तीनों संख्याओं का चाहिए सबसे पहले HCF। तो देखते हैं भाई तीनों संख्याओं के अंदर हमारे पास कॉमन नंबर क्या है भाई। तो देखते हैं दो कॉमन नहीं है, दो एक ही में दे रखा है, बाकी का हमने देखा 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है और 3 इसके अंदर भी है। तो एक तो कॉमन मिल गया हमें इसका क्या 3। तो HCF तो हो जाएगा और कोई नंबर इनके अंदर कॉमन नहीं है। तो HCF हो जाएगा हमारा इसका कितना 3। अब हम बात करते हैं इसका LCM हमें फाइंड करना है। LCM निकालने के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या सबसे छोटे नंबर को जो कि कॉमन नहीं है उसको भी लिखना पड़ेगा। 2 बार दे रखा है हमें 2 को लिख लेंगे। और उसके बाद हमें 3 कॉमन दे रखा है, एक बार उसको लिखेंगे और एक जो बच गया उस 3 को भी लिखेंगे। उसके बाद 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 के हो गए और हमारे पास एक हो गया क्या 3 का। तो 3 का हमें सॉरी एक ही बार हमें दे रखा था, हमने 2 बार नोट कर दिया है। 3 के बाद हमारा कितना आएगा 5, 5 के बाद हमारा कितना आएगा 7। अब हम इनका कर लेते हैं क्या मल्टीप्लाई। जैसे कि 2 का 2 के साथ करोगे 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 सत्ते 84 और 84 हमारे पास जो बना है ना उसका 5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 चौक 20 और 5 अट्टे 40 और 42, यानी हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 420 हमारा जवाब हो जाएगा। तो ये दो थे हमारे जवाब। इसमें हमसे एक तो पूछा था उसने HCF और एक हमसे पूछा था उसने क्या LCM। तो ये दो क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले पेज पर हमें फिर से 3 संख्याएं दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर भी हमसे तीसरे क्वेश्चन के अंदर दूसरा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के क्या ज्ञात कीजिए HCF और LCM। तो अब हमारे पास जो संख्याएं दे रखी हैं 17 हमारे पास एक अभाज्य संख्या है, 23 भी हमारे पास अभाज्य संख्या है और 29 भी हमारे पास क्या है भाई एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं के फैक्टर जो होते हैं ना गुणनखंड जो होते हैं ना वो या तो एक होगा या फिर स्वयं वही संख्या होती है। तो 17 का फैक्टर 17 ही होगा, 23 का भी कितना होगा 23 और 29 का भी कितना होगा 29। ये तो इनके अभाज्य गुणनखंड निकल गए हैं। अब हमें इनका HCF निकालना है। तो HCF के लिए जब कोई कॉमन नंबर नहीं होता है देखो तो उनके अंदर उनका HCF जो होता है ना वो होता है कितना 1। तो HCF तो हमारा हो गया इसका कितना 1। अब हमें फाइंड करना है इनका LCM। तो LCM के लिए जो कॉमन नहीं है फिर भी हमें लिखना पड़ेगा, जैसे कि 17 का मल्टीप्लाई, 23 का मल्टीप्लाई और 29 का मल्टीप्लाई, तीनों नंबरों को हमें एक साथ लिखना होगा। जैसे ही हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11,339। तो इस तरीके से हमारे पास इनके HCF और LCM हमने फाइंड कर लिए हैं। क्लियर। चलते हैं अगले पेज की तरफ। और अगले पेज पर इसी तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमें अगला क्वेश्चन एक दे रखा है जिसमें 3 संख्या हमें दे रखी है कितनी 8, 9 और 25। इनके हम फैक्टर कर लेते हैं भाई। 8 के कर लेते हैं फैक्टर हम सबसे पहले 2 से कट करके 2 चौके 8, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2। ऐसे ही 9 को हमें कट करना है तो 9 कटेगा 3 से, 3 3 9, फिर 3 से काटोगे 3 एकम 3। 25 को काटना है जो कि हमारा 5 से कटने वाला है। 25 पंजे वो पचम 25, फिर 5 से इसको काटोगे 5 एकम 5। ये हमने इसके निकाल लिए क्या गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड। तो लिख लेते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास कौन कौन से आ गए हैं। जैसे 8 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गया है क्या 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के अभाज्य गुणनखंड हम लिख लेते हैं कौन कौन से आ गए 3 इंटू 3 ये हो गया। और 25 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए हैं कितना 5 इंटू 5। ठीक। अब हम फाइंड करते हैं इनका HCF। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका HCF। तो HCF देखो इसके अंदर कॉमन देखो कोई नंबर कॉमन है क्या भाई। तो 2 एक ही नंबर के अंदर है, 3 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, कोई नंबर कॉमन नहीं है। जब कोई नंबर कॉमन नहीं होता है तो उसका HCF हमारे पास कितना होता है 1 होता है। उसके बाद हमें फाइंड करना है इसके अंदर क्या LCM। LCM हम निकालते हैं। तो LCM निकालने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, सबसे पहले सबसे छोटे नंबरों को लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद 3 लिखना है
जो कि कॉमन नहीं है किसी में भी। फिर 5 इंटू 5, सबका हमें कर देना है भाई क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो करे लेते हैं। 25, 5 5 का मल्टीप्लाई किया 25, और 2 2 का मल्टीप्लाई कर लिया हमने 8, 25 अट्ठे 200 हो गया, 200 और 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 और 200 जीरो। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास इसका आ जाएगा कितना, 1800। आप मल्टीप्लाई कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका कितना, 18। तो चलते हैं अगले पेज की तरफ। और अगले पेज पे चौथा क्वेश्चन हमें जो दे रखा है ना, उस चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दो संख्याएं दे रखी हैं हमारे पास, 306 और 657। 306 657, इसका हमें एचसीएफ दे रखा है कितना, 9, और एलसीएम 306 357 का हमें ज्ञात करना है भाई। बिल्कुल लिखते हैं हम। तो हमने पढ़ा है एक फार्मूला, उसको हमें याद रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू आ रहा था अभी हमारा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। भाई दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है ना और जो एचसीएफ होता है ना, उन एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है ना, वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर हमारे पास होता है। तो भाई हम देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है इसमें। एलसीएम हमें निकालना है इसके अंदर, एचसीएफ हमें दे रखा है इसका कितना, 9, और पहली संख्या हमें दे रखी है कितनी, 306, और दूसरी संख्या दे रखी है हमें इसकी कितनी, 657। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमें इन दोनों संख्याओं के गुणनफल को डिवाइड करना होगा कितने से, 9 से। लिख लेते हैं 9 से। हमें इसमें क्या लगाना होगा भाई, भाग लगाना होगा। तो बात करते हैं, देखो भाग लगाते हैं। 9 से हमें इसको कट करना है भाई, 9 से काटते हैं। 9 एकम 9, 9 से 306 को काट लेते हैं। 9 तिया 27, 3 बच गया, 36 हो गया, तो 9 चौक 36। एलसीएम हमें फाइंड करना है इसका। तो हमारे पास आ गया कितना, 34 इंटू 657। इसका आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये जवाब आपका आ जाएगा कितना, 22,338। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई, जवाब हो जाएगा एलसीएम। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पेज पर। अगले पेज पर हमें पांचवा जो क्वेश्चन दे रखा है ना, उस पांचवें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, संख्या हमें 6 की घात n दे रखा है, क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है क्या भाई। देखो इस बात को हमें देखना है भाई। तो क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि कोई संख्या है हमारे पास जिस पे है 6 की घात n, ये हमसे बोला गया है, और 6 की घात n। अब हम इस 6 के फैक्टर कर लेते हैं। 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे भाई, अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3। इस पर घात कितनी लगी हुई है, n लगी हुई है। तो भाई किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए क्या है कि 0 जब ही बनता है जब 2 का और 5 का मल्टीप्लाई होता है, तब हमारे पास 0 बनता है भाई। और ऐसा 6 के अंदर तो हमारे पास नहीं है कि जहां पर हमें 0 लाने के लिए जब तक 2 और 5 नहीं मिलेगा तब तक हमारे पास 0 नहीं आ सकता किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हुई कि किसी भी संख्या के अंदर 0 आने के लिए हमें 2 और 5 तो चाहिए ही चाहिए। इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम तब जाके 0 बनेंगे। तो जितने 5 के और जितने 2 2 के होंगे उतने उस संख्या के अंदर 0 आने वाले हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि मेरे पास एक संख्या है, उसके गुणनखंड मैंने किए तो 2 इंटू 2, और वैसे ही हमने देखा कि 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब 2 के और 5 के पेयर कितने बनने, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर ये बन गया। तो मतलब 3 पेयर बन गए। तो इसका मतलब है कि इसके लास्ट में कितने जीरो होंगे भाई, 3 जीरो होंगे, क्योंकि एक 2 का और एक 5 का मिलकर हमें एक जीरो देता है। तो उसी तरीके से जितने 2 के और जितने 5 के होंगे उतने जीरो हमें उस संख्या के अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो भाई बात करते हैं, ऐसा हमें इसके अंदर तो जीरो नहीं है मिलने वाला। तो हम इसके अंदर एक लाइन लिख लेंगे कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, समाप्त होती है, उसके अभाज्य, उसके अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में, 2 इंटू 5 के रूप में 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 2
होते हैं होते हैं लेकिन 6 की घात हमें n जो दे रखा है ना, किसी भी मान n के लिए जीरो पर समाप्त नहीं होगी नहीं होगी जीरो पर समाप्त नहीं होगी। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई, जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पेज पर, जिस पर हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस के 13 और 17 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस के 5 क्या ये भाज्य संख्याएं हैं क्या। तो भाई भाज्य संख्याओं की यदि हम बात करें तो अभी हमने पढ़ा था कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड केवल दो ही होते हैं, एक तो एक होता है और एक खुद क्या होती है, संख्या। लेकिन जो भाज्य संख्याएं होती हैं ना, उनके जो गुणनखंड होते हैं ना, वो दो से क्या होते हैं भाई, अधिक होते हैं, अधिक गुणनखंड होते हैं। तो हम उस संख्या को कह देते हैं क्या, कि ये संख्या क्या होगी, हमारी भाज्य होगी। क्लियर। तो आगे बात करते हैं हम, तो सॉल्व करते हैं इसको, हम देखते हैं कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है कितना, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस के हमें कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें इसका। तो सबसे पहले हम 7 और 11 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 11 7 77 मल्टीप्लाई में फिर 13 और प्लस के फिर हमें कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हमें देखो ये 13 और ये 13 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से हम 13 को कॉमन कर लेते हैं। अंदर क्या बच गया, 77, 13 कॉमन चला गया, यहाँ कितना बच गया, 1, और यहाँ बच गया हमारे पास कितना, 1 बच गया है भाई। ठीक है, 13 हमारा कॉमन में आ गया है, तो 77 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 77 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। आगे लिखेंगे हम, तो ये बन गया 13 और ये बन गया हमारे पास 78। 13 हमारे पास खुद ही एक अभाज्य संख्या है, 78 के हम फैक्टर करेंगे तो 13 छंग के 78, 6 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब हमें पता चला कि ये जो संख्या है ना, वो संख्या आपकी एक और उसके अलावा किसी और से भी विभाजित हो रही है, अन्य भी इसके गुणनखंड हैं, तो हमारी ये संख्या कैसी हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। तो नीचे हम एक लाइन लिख देंगे कि यह संख्या भाज्य होगी क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं। तो इसका जवाब तो ये हो जाएगा। वैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं। अगला इधर दे रखा है हमें कि 17 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस के कितने दे रखे हैं हमें, 5 दे रखे हैं। तो भाई इस संख्या के अंदर यदि हम बात करें तो देखो ये हमें 5 दे रखा है और यहाँ भी 5 दे रखा है, तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, इस 5 को कर सकते हैं कॉमन। तो बच गया हमारा अंदर 17, 6, 4, 3, 2 और बच गया हमारे पास कितना, 1, और प्लस में आ गया हमारे पास कितना, 1 आ गया। जैसे ही आप इन नंबरों का सबका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा अंदर कितना, 1008, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास कितना, 1। आप इनको प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5, और मल्टीप्लाई में आपके पास आ जाएगा आपका कितना, 1009, 1008 में 1 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा इतना। तो आपने देखा कि इस संख्या में भी 5 से भाग जा रहा है, तो जब एक और खुद के अलावा यदि किसी संख्या में किसी अन्य संख्या से भाग जाता है तो वो संख्या भी हमारी क्या कहलाती है, भाज्य। तो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे ये है भाज्य
संख्या है, क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, अन्य गुणनखंड भी हैं। तो ए इसका क्या हो जाएगा भाई, जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है उसने कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वो प्रारंभ में उसी स्थान पर मिलने वाले हैं भाई। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो भाई एक हमारे पास वृत्ताकार मैदान है, ये रहा हमारे पास, इसमें हमारे पास एक ही स्थान पर दो व्यक्ति हैं। उन दोनों के बारे में एक तो दे रखा है हमारे पास क्या, सोनिया, और एक हमें दे रखा है क्या, रवि। सोनिया और रवि हमें दे रखे एक ही स्थान पर, दोनों को अलग अलग समय लगता है। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं कितने, 12 मिनट चक्कर लगाने में। और एक ही दिशा में ये चलना शुरू करते हैं। मान लो इधर ये चक्कर लगाते हैं, तो पुनः ये चक्कर लगाने के बाद कितने समय बाद उसी स्थान पर ये वापस मिलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें जो दो डाटा दे रखे हैं, एक 18 मिनट दे रखा है और एक 12 मिनट दे रखा है। ठीक है, हम लेके लेते हैं, यूनिट हमारे पास मिनट में है, 18 मिनट और 12 मिनट। इनके हम निकाले लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। मतलब हम इस टाइप के जब क्वेश्चन आगे बनाने वाले हैं तो इनमें हम निकालेंगे इनके क्या, एलसीएम। तो 18 के हम जैसे ही फैक्टर करेंगे तो इसके 18 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। 12 का निकालेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 हो गया। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये हमारा इसका क्या हो गया भाई, अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमें इसका निकालना है क्या, एलसीएम। एलसीएम हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर क्या कॉमन दे रखा है। तो सबसे पहले हमने देखा इसके अंदर हमें दोनों संख्याओं के अंदर ये 2 कॉमन दे रखा है और एक 3 का कॉमन दे रखा है। हम एक 3 ले लेते हैं, तो एक तो 2 लेके लेते हैं हम इसके अंदर, और एक 3 को भी कॉमन लेंगे। कॉमन में से हमने एक 2 का ले लिया, बाकी का एक 2 का और है हमारे पास। दूसरा हमने एक 3 का कॉमन था तो एक 3 ले लिया, एक 3 और बच गया हमारे पास। अब एलसीएम निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो इसका, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 ती 36। मतलब एलसीएम हमारे पास जो आया उसकी भी यूनिट वही होगी जो हमें जो संख्या दे रखी थी, मिनट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वे पुनः 36 मिनट बाद उसी स्थान पर मिलेंगे, उसी स्थान पर मिलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका इसका जवाब। तो ये थे आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमारे 7 क्वेश्चन आपको दे रखे थे। उन 7 क्वेश्चनों को हमने कर लिया क्या, कंप्लीट। तो बात करते हैं हम 10th क्लास की मैथ की। हमने 1.1 जिसमें हमें वास्तविक संख्या दे रखी है, ये एक्सरसाइज आज हमने शुरू की है, जिसकी पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है 1.1। आगे हम अगली क्लास में इसकी अगली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 1.2। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है हम उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। इससे पहले आप सभी लोग इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रीड कीजिए, और यदि कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बताइए, और आगे आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। इसके लिए अभी तक जिन भी बच्चों ने हमारी इस कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो अभी ज्वाइन करें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और इसके अंदर हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो जब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।